हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल डियर किड्स। मुझे लगता है कि आप पिछली वीडियो से काफ़ी ज़्यादा सीख गए होंगे और आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती होगी। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इनमें ज़रूरत होगी आपको एडिशन के कॉन्सेप्ट की, सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट की। समझो इसको। तो अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट है तो पिछली वीडियो देखिए, और अगर देख ली है तो स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो में। ठीक है, मैं हूँ आपकी मेंटर, आपकी राधा मैम, और हाजिर हूँ आपके लिए लेके ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। ओके, तो अपना पेन और अपनी कॉपी लेके तैयार हो जाओ मेरे साथ ये एक्सरसाइज करने के लिए। और आज इसको खत्म करने वाले हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो बने रहना एंड तक के। समझे हो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मेरे साथ करते जाइए। So without wasting time, let's start. Here is the first question. अब first question क्या कहता है कि 2a plus in bracket 3a minus b plus a. Now यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट के बाहर तो कुछ नहीं है, तो सिंपली ब्रैकेट निकाल के इसको लिख दो 2a plus 3a minus b plus a. That's it. अब ना आपको क्या देखना है कि लाइक टर्म्स ढूंढनी है। लाइक टर्म्स लिखो एक साथ, 2a plus 3a minus, यहाँ पे b था लेकिन हम a को आगे लाएंगे, प्लस a माइनस b पीछे कर देंगे क्योंकि ये लाइक टर्म है। हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को साथ में लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3a प्लस a क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ये प्लस 2a क्या हो जाएगा, 6a। देखो 2 + 3 5 + 1 6, तो 6a माइनस b। ओके, 6a माइनस b, ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। समझे इसको, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे a प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब कि इस ब्रैकेट को जैसे कि वैसे लिखना है 4a। अब इसको ना सॉल्व कर दो। क्यों सॉल्व कर दो, क्योंकि यहाँ पे ना लाइक टर्म्स है। 4a माइनस a तो कितना होगा, 4a, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, 4 माइनस 1 होगा 3, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 3a। यहाँ पे प्लस करके 7a माइनस a कितना होगा, बोलो तो 6a। ओके, तो हमने वो क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, लेकिन आपको ना एक बढ़िया तरीका बता रही हूँ लिखने का। आप जब भी कभी इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन जैसे कि वैसे एक बार ही लिखना है और बाद में सॉल्व करते जाना है। दिस इज द वे टू राइट। ओके, समझे इसको। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सेकेंड स्टेप लिखी है, आपने फर्स्ट स्टेप में इसको लिखना है। समझो इसको। अब देखो ये लिख दिया मैंने, अब सारी लाइक टर्म्स है, इसको तो ऐड करना है सिंपली। क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 एंड 4 + 6 हो जाएगा 10। 10a आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। बच्चों समझ में आया? अगर आ रहा है तो लिखिए यस मैम, और मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या वीडियोस आपको हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ पे 11b है, आगे है -a + 2 इन ब्रैकेट 3a + b ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ये जैसे कि वैसे लिख देंगे 11b - a प्लस 2 3 = 6, a जैसे कि वैसे, प्लस 2 × b = 2b। नाउ हियर, अब जो भी लाइक टर्म्स है उनको साथ लिखिए। ठीक है, तो 11b यहाँ पे प्लस 2b, नाउ -a प्लस 6a, ना विच इज इक्वल टू 11 + 2 कितने होते हैं, 11 देन 12 13, कितने हो गए हमारे पास में 13b। ना हियर -a मतलब कि -1 है इसका कोएफिशिएंट, और यहाँ पे +6 है, तो -1 + 6 कितने हो जाएंगे, +5a। बड़े नंबर की साइन रहेगी, समझो इसको। तो -13b + 5a ये आपका आंसर है बच्चों। समझो इसको, ठीक है। डी वाला देखिए, अब डी वाले में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन है। यहाँ पे है 5 + 11b - b + 2 इन
ब्रैकेट 3a माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए कि जो 2 है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पहले ना इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो सेकेंड स्टेप में। तो ये बाकी स्टेप जैसे कि वैसे लिखो, 5 प्लस 11b माइनस बी प्लस 2 3 जा 6a। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय b 2b, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसको ब्रैकेट निकाल दीजिए, ये टर्म में, ठीक है, ब्रैकेट निकाल दिया। अब जो b वाली टर्म है वो देखिए, ये है और ये है, ये साथ में है तो इनकी सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो विच इज इक्वल टू 5 प्लस 11 माइनस 1, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 11 माइनस 1 कितना होता है 10, और इसका वेरिएबल b है। अब यहाँ पे जो b वाला कोएफिशिएंट टर्म है वो b वाली टर्म इसके साथ लिखी है, -2b प्लस 6a, दैट्स इट, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 2 कितना होता है 8b, ओके, प्लस 6a, दैट्स इट। यही आपका फाइनल आंसर है बच्चों, समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए कैसे, अब यहाँ पे ना मल्टीप्लीकेशन है कुछ नहीं है, इसका ब्रैकेट निकाल के लिख दो फटाफट, 5p प्लस 3p प्लस q माइनस 7p माइनस q, ओके ना। जो लाइक टर्म्स है उनको देखो, अब यहाँ पे प्लस q माइनस q कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 प्लस p कितना होता है, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8p माइनस 7p, ठीक है। तो 8 माइनस 7 होगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू p, बड़े नंबर की साइन, क्योंकि 8 पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव p। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर f। अब क्वेश्चन नंबर f क्या कहता है, 8kl माइनस 6k प्लस 4 इन ब्रैकेट lk माइनस k प्लस lk। अब यहाँ पे ये जो 4 है वो मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में, इसलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे ये दो टर्म 8kl, kl राहुल, कौन है kl राहुल बताओ तो कमेंट में। 8kl माइनस k प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय lk कितना होता है 4lk, ओके। देन माइनस है इसलिए माइनस, देन 4 मल्टीप्लाइड बाय k 4k, प्लस है इसलिए प्लस, और 4 मल्टीप्लाइड बाय lk इज इक्वल टू 4lk, ठीक है, कितना 4lk, ओके। अब यहाँ पे ये हो गया, इसका ब्रैकेट हटा दे क्या, नेक्स्ट स्टेप में हटाते हैं। देखो अब lk और kl एक ही है, ओके, तो अगर इनके ऑर्डर चेंज हो जाती है वेरिएबल्स की कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट उनका पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो lk और kl वाली टर्म सेम ही है, तो 8kl यहाँ पे प्लस 4lk माइनस नहीं प्लस है, प्लस 4lk। अब यहाँ पे माइनस 6k प्लस 4 नहीं, प्लस नहीं माइनस है, माइनस 4k, ओके। अब विच इज इक्वल टू 8kl प्लस 4 प्लस 4, अब वेरिएबल तो सेम है ना इनके, तो इसलिए 8 प्लस 4 प्लस 4, ये 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, 8 प्लस 8 हो जाएगा 16 kl ही लिखते हैं, ओके। यहाँ पे lk नहीं लिखते, kl लिखते हैं। अब यहाँ पे माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा -10, माइनस माइनस ऐड कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगी क्योंकि दो नेगेटिव नंबर ऐड हो रहे हैं। तो 16kl माइनस 10k ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक है, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे बच्चों देखो कि कोई मल्टीप्लिकेशन का फंडा नहीं है, इसके ब्रैकेट्स निकाल के लिख दो, 3r प्लस नहीं रे माइनस है 3r माइनस 7s प्लस 3r माइनस s प्लस 7s माइनस r कटता है कि कुछ, देखो ये 7s पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, 3r पॉजिटिव है, दोनों के दोनों नहीं कटेंगे, नेगेटिव s पॉजिटिव s कट जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखते हैं 3r प्लस 3r माइनस r,
ठीक है। 3r प्लस 3r हो जाएंगे 6r माइनस r हो जाएंगे 5r, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, समझो इसको। ये देखो अब इसको कैसे करोगे, अब ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन है ना, ये बड़ी गड़बड़ करती है हमेशा। तो आपको जब भी सब्ट्रैक्शन करो तब बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, बी पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव हो गए है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, समझो क्या। तो यहाँ पे निगेटिव a प्लस इन ब्रैकेट b माइनस इन करली ब्रैकेट, अब ये माइनस साइन अंदर ले लो ब्रैकेट के, तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा। तो वो a पॉजिटिव था तो निगेटिव a बन जाएगा, ये b निगेटिव है तो पॉजिटिव b बन जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव a बन जाएगा, समझो इसको। ओके, करली ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। विच इज इक्वल टू माइनस a प्लस, अब यहाँ पे ये जो साइन है ये भी अंदर ले लीजिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा b, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। अब माइनस की साइन है ब्रैकेट के बाहर तो ये b क्या हो जाएगा, निगेटिव b हो जाएगा। अब ये निगेटिव साइन इसको पॉजिटिव कर देगी। अब ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटता है क्या, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो नहीं कटेंगे, निगेटिव b पॉजिटिव b कट जाएंगे, तो माइनस a प्लस, अब यहाँ पे 2a, देखो a प्लस a ही लिखते हैं, ठीक है। माइनस a प्लस a, अब ये निगेटिव a पॉजिटिव a कट जाएंगे, आपका आंसर होगा a, ठीक है। पॉजिटिव a आपका आंसर है बच्चों, समझो क्या इसको। अगर समझ में आ रहा है तो लिखो यस मैम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो पहले ना इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। पहले 2a माइनस 2 इन करली ब्रैकेट a प्लस 2a माइनस a कितना हो जाएगा a, ओके, माइनस a, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। तो अब यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व कराया, इसका आया है ये, नहीं तो बोलोगे इतनी बड़ी टर्म ना मैम ने इतनी सी कैसे कर दी, नहीं इसको सॉल्व करा है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2a माइनस a हुआ a, अब यहाँ पे पॉजिटिव है निगेटिव है तो कट जाएंगे, ठीक है। विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2a माइनस a, अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2a आंसर आया है हमारा। तो यहाँ पे निगेटिव है और ये निगेटिव 2a और ये पॉजिटिव 2a, ये दोनों कट जाएंगे और आपका आंसर होगा निगेटिव a, समझो इसको, ठीक है। दैट्स इट, यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जे। अब क्वेश्चन नंबर जे क्या कहता है, a प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस a इन करली ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a इन ब्रैकेट a माइनस a रेज़ टू द पावर 2 करली ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, विच इज इक्वल टू a प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस, छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, बॉटमस से, प्लस अब यहाँ पे माइनस a इन करली ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे a बाहर है, अब यहाँ पे a माइनस a हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस a स्क्वायर, करली ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। देन a प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस a इन करली ब्रैकेट a स्क्वायर है, ओके। देन a मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, लिखने का काम नहीं है। फिर यहाँ पे ये वाली टर्म तो कट ही जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस a स्क्वायर आ जाएगा और ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, निगेटिव a स्क्वायर पॉजिटिव a स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, मतलब कि इनका आंसर है 0, क्या है, इनका आंसर 0 है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस a इन स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस a इन ब्रैकेट 0 एंड स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0, देन विच इज इक्वल टू a प्लस a माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2a, आपका आंसर क्या है, फाइनल आंसर 2a, समझ में आया, ठीक है। अब इसको देखिए, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको पहले, तो 4a मल्टीप्लाई बाय 1 4a, ओके, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 जा 8, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू ab, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 a जैसे कि वैसे, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय ab इज इक्वल टू
यहाँ पे प्लस की साइन है इसलिए प्लस की साइन 2ab, ओके, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ab वाली टर्म और a वाली टर्म को साथ में लिखिए, 4a प्लस 6a प्लस 8ab प्लस 2ab। अब यहाँ पे 4a प्लस 6a 10a, ओके, प्लस 8ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 10ab। अब यहाँ पे दोनों जो हमारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो एक ही है, तो वो साथ में लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इन ब्रैकेट a प्लस ab, ये भी लिख सकते हो। ये दोनों आंसर जो है, मतलब कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों में से एक कोई भी लिख सकते हो, या फिर इसी को इक्वल टू करके ऐसे लिख सकते हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, समझो इसको, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई ही करना है इसको, और सिंप्लीफाई करने के बाद में जो फाइनल आंसर आता है, उस फाइनल आंसर में आपको एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको फाइनली इसकी वैल्यू निकालनी है। जब आपको ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी तो आपको बहुत इजी लगने लगेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कि x अपॉन 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, पहले तो इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय x 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 6 6x अपॉन 3, ओके, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x क्यूब अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे ये अब कोई टर्म है कॉमन, हम कर सकते हैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, नहीं कर सकते तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे y तो है नहीं इसलिए x इक्वल टू 1 ही लिखिए। यहाँ पे x इक्वल टू 1 अगर 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 क्यूब 1 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2, ठीक है। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। 1 अपॉन 3 प्लस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 -1 विच इज इक्वल टू, अब देखो कि 3 1 जा 3 तो 1 माइनस 3 अपॉन 3। अब ये कैंसिल नहीं होता बच्चों, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है न्यूमरेटर में तभी वो कैंसिल होता है, नहीं तो बोलोगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3, नहीं कैंसिल नहीं होता है वो, ठीक है। 1 माइनस 3 हो जाएगा, अब 3 से माइनस कर दो 1 को, 2 बचेगा लेकिन साइन बड़े नंबर की -2/3, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, समझो -2/3 आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे ये हो गया है तो यहाँ पे नीचे लिख दूँ मैं -2/3, क्योंकि ये इसकी जगह में जा रहा है ना, ठीक है। -2/3 आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे देखते हैं इसको, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इससे इसकी, मैंने मल्टीप्लिकेशन में पूरा पढ़ाया है, अगर नहीं देखी है पहली वाली वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिए। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करके ये वाले टर्म से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 5x मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 प्लस की साइन है इसलिए प्लस 4 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 5 2 जा 10, x मल्टीप्लाइड बाय x x स्क्वायर माइनस, अब 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5x प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8x माइनस 4 1 जा 4, ओके। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, ये 5x है प्लस 8x है, अब -5 प्लस 8 कितने हो जाते हैं, +3, ठीक है। बड़े नंबर की साइन माइनस हो गया क्योंकि प्लस माइनस है इसलिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1, बस यहाँ पे तो और कुछ नहीं कर सकते आगे। अब आगे आपका फाइनल आंसर आ गया, तो अब आपने क्या करना है, जस्ट वहाँ पे आपकी वैल्यू सब्सटीट्यूट, आपकी वैल्यू मतलब कि इस x की वैल्यू आपकी वैल्यू नहीं है, आप तो अनमोल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 10 1 का स्क्वायर, क्यों 1 का स्क्वायर, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है, प्लस
3 इन ब्रैकेट 1 माइनस 4। अब यहाँ पे देखो कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होगा, माइनस 4। ओके, देन 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10, 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1। ओके, प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो 9 आपका फाइनल आंसर है बच्चों, समझो इसको, क्या है आपका फाइनल आंसर 9। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई कर रहा है इसको, ठीक है, तो पहले 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 6x, प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2y इज इक्वल टू 12y। ओके, देन ब्रैकेट कंप्लीट। ये ऐसा ही है क्वेश्चन, मुझे एक बार ही चेक करने दीजिए। जी बिल्कुल ये ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे इन अनदर ब्रैकेट 3x प्लस y। देखो पहले ना ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये एक टर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर जाके दूसरी स्टेप करना, तो इससे आंसर जल्दी आ जाता है और स्टेप्स इजी लगने लगती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे इस पूरे ब्रैकेट को करिए 6x इन ब्रैकेट 3x प्लस y, और फिर बाद में प्लस की साइन है यहाँ पे इसलिए प्लस की साइन, देन 12y इन ब्रैकेट 3x प्लस y। ओके, अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 12 सेंत्रिक 18 18। ओके, x मल्टीप्लाइड बाय x x स्क्वायर प्लस हियर 6 मल्टीप्लाइड बाय y 6x मल्टीप्लाइड बाय y 6xy प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 बारीक 24 32 36। ओके, 36 y मल्टीप्लाइड बाय x xy प्लस 12y मल्टीप्लाइड बाय y 12y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे सेम सेम दिख रहा है कुछ, यस, ये 6x स्क्वायर सॉरी ये xy और ये 36xy कॉमन दिख रहा है हमको, समझो इसको, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, इसमें के 4 इसमें डाल दिए तो ये 40 हो गया, फिर 2 बच गया तो 42। ओके, 18x स्क्वायर प्लस 42xy ओके प्लस 12y स्क्वायर। और कुछ बचता है, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो कर देते हैं इसको पुट x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ओके, देन हियर 18 1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 42 इन ब्रैकेट 1 और यहाँ पे इन अनदर ब्रैकेट -1 प्लस 12 इन ब्रैकेट -1 स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 18 1 स्क्वायर मतलब कि 1 तो 18 का 18 ही रहेगा प्लस, अब यहाँ पे 42 मल्टीप्लाइड बाय 1 42 मल्टीप्लाइड बाय -1 हो जाएगा -42। अब यहाँ पे प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय -1 स्क्वायर। अब जब -1 का स्क्वायर करोगे आप तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि -1 2 बारी है, 2 बारी में जब भी इवन नंबर में होता है तो वो पेयर में आ जाते हैं, पेयर में आने की वजह से वो क्या कर जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, तो इसीलिए 12 पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसकी सिंपली सब्ट्रैक्शन करनी है आपने, तो -42 प्लस 12 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी इसकी, 2 - 2 0 आ जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, बट ये नेगेटिव के बड़े नंबर की साइड, और यहाँ पे 18। अब यहाँ पे बस ये आंसर निकालना है आपने, 18 - 30। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या है, ठीक है। बहुत इजी है, मैंने यहाँ तक के लाके छोड़ा है आपको, तो आपने तो आगे करके मुझको कमेंट में आंसर बताना ही है, जितने ज़्यादा आंसर आएंगे उतनी ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो फास्ट आएगी। क्लास हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इस ब्रैकेट में 3 टर्म है, देन यहाँ 2 टर्म्स है। अब यहाँ पे आपको 2 टर्म्स वाला ब्रैकेट पहले लेना है, इसको पहले ले लो, ऑर्डर चेंज हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x - 1 ब्रैकेट कंप्लीट, देन x - y प्लस 3। ओके, देन 2x मल्टीप्लाई बाय, अब इस 2x से आपको इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2x से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - y प्लस 3 हो जाएगा। ओके, एंड देन माइनस करके 1 से इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 इन ब्रैकेट x - y प्लस 3। ओके,
अब इससे मल्टीप्लाई करो इसको, 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 जैसे कि वैसे, माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय y 2xy प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 एंड देन x जैसे कि वैसे, माइनस अब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखो -1 मल्टीप्लाई कर रहा है तो जब ब्रैकेट के बाहर में माइनस की साइन होती है तब अंदर की साइन पूरी अपोजिट चेंज हो जाती है। तो माइनस था यहाँ पे इसलिए ये पॉजिटिव x निगेटिव बन जाएगा, ये निगेटिव y पॉजिटिव y बन जाएगा और ये पॉजिटिव 3 निगेटिव 3 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम सेम दिख रहा है कुछ, ये दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 6x माइनस x 5x बन जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5x प्लस y माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2xy, अब और तो कुछ कॉमन है नहीं, कुछ नहीं हो सकता, दैट्स इट, हमारा यही फाइनल आंसर है, वैल्यू पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट 1 स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 इन अनदर ब्रैकेट -1 प्लस 5 इन ब्रैकेट 1 प्लस इन ब्रैकेट -1 -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर मतलब कि 1 दैट इज 2, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 ओके, देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा +5, देन हियर प्लस -1 और देन -3 मतलब कि -1 -3। अब ये -1 -3 क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। ये 2 माइनस ऑफ माइनस मतलब कि 2 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 2 + 5 देन ये -1 -3, -1 -3 क्या हो जाएगा -4, माइनस माइनस जब ऐड कर जाते हैं नेगेटिव आ जाता है ये आंसर, ठीक है। अब ये हो जाएगा +4 + 5 -4, +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर होगा +5, यही आपका फाइनल आंसर है, समझो इसको। तो इसका आंसर बता देती हूँ, अगर आ गया है तो इसका आंसर -12 है, क्या है आंसर -12। तो ठीक है, आई होप आप सब ने ये एक्सरसाइज पूरी मेरे साथ करी होगी और अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ में, मुझे कमेंट में सजेस्ट करना मत भूलना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ले, और डू like, subscribe and share this video with your friends, it motivate me a lot, ठीक है। So see you soon in next video, till that bye and जय हिंद।